हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन मिस्ट्री चैनल पर लाइव क्लास लेते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही खास होगा, क्योंकि आज जो हम क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन करवाएंगे। जहां आज क्वेश्चन होगा, टोटल 25 क्वेश्चन होगा, जहां 20 क्वेश्चन होगा जीके का और 5 जो क्वेश्चन होगा वो जनरल साइंस का होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट इज रिटेन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि निम्न में से किस भाषा लिखित रूप में भाई राइट टू लेफ्ट यानी कि दाईं ओर से बाईं ओर की लिखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो पर्शियन होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हो गया 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और भी बहुत सारे भाषा होता है, मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, आप सुन लेना। ठीक है, अरबिक जो होता है, अरबिक भाषा जो होता है वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, यानी कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है। और हेवर्ड जो होता है वो भी होता है, पर्शियन भी होता है, और उर्दू भी होता है दाईं ओर से बाईं ओर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ रबर इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा रबर उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो थाईलैंड होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कौन सा देश उत्पन्न करता है, तो होगा भाई यूएसए होगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि सहारा मरुभूमि कौन से देश में है, तो भाई अफ्रीका में होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डाल लेक सिचुएटेड ऑन हुई स्टेट, यानी कि डाल झील किस राज्य में स्थित है। तो डाल झील जो होता है वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित होता है। ठीक है, और भंगड़ा डांस जो होता है वो पंजाब का फेमस डांस है। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डाउन न्यूज़पेपर ऑफ, यानी कि डाउन न्यूज़पेपर कौन सा किस जगह का है, आपको बताना है। तो डाउन न्यूज़पेपर जो होता है वो पाकिस्तान का होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच सिटी इज कॉल्ड सिटी ऑफ लेक इन इंडिया, यानी कि भारत के किस राज्य को, किस शहर को जो होगा वो झीलों का शहर शहर कहा जाता है। तो होगा भाई उदयपुर को जो होता है वो झीलों का शहर कहा जाता है। और सिलिकॉन सिटी जो होता है वो बेंगलुरु को कहा जाता है। और पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर जो होता है वो जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और देखो सिल्क सिटी जो होगा वो भगलपुर को कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच वाज द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया, यानी कि भारत के द्वारा पहला उपग्रह कौन सा था, आपको बताना है। तो होगा भाई आर्यभट्ट होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है कि कौन से डेट को छोड़ा गया था। ठीक है, डेट भी आपको याद रखना बेहद जरूरी है, 19 अप्रैल 1975 में हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड, यानी कि पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो केरला में होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मादुईमलाई सेंचुरी कहाँ पर है, तो होगा भाई तमिलनाडु में स्थित होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और भाई कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है वो एपी यानी कि आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द इनविजिबल मैन, इनविजिबल मैन हु इज द रिटन ऑफ इनविजिबल मैन, यानी कि इनविजिबल मैन का लेखक कौन है, आपको बताना है। तो होगा भाई एच जी वॉल्स, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और मतलब ऐसे ऑफ इलिया जो होगा वो चार्ल्स लैम्प ने लिखा था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन घुमा के भी कर सकता है, मैं सारा आपको बता दूंगा। ठीक है, कि मादर टेरेसा को कौन से वर्ष को जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी कि मादर टेरेसा वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन व्हिच ईयर। तो इस क्वेश्चन का अगर आपको घुमा के पूछता है कि मतलब भारत के पहला महिला कौन थे जो जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो होगा भाई मादर टेरेसा होगा। ठीक है, और डेट भी आपको याद रखना बेहद जरूरी है। तो मादर टेरेसा को जो मतलब नोबेल पुरस्कार मिला था वो 17 अक्टूबर 1979 में मिला था, यानी कि 1979 में मिला था। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो भारत के अंदर ही नहीं एशिया के अंदर भी फर्स्ट नोबेल पुरस्कार लेके आए थे 1913 में। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार जो होता है वो स्वीडन देश देता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फर्स्ट नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो 1901 में दिया गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हिच ईयर फाइट इंडिया चाइना वार, यानी
कि किस वर्ष को भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था आपको बताना है, क्योंकि आप अभी का माहौल देख सकते हो उसी हिसाब से क्वेश्चन बन भी जाता है। ठीक है, हालांकि करंट अफेयर्स नहीं आता है लेकिन आपका माहौल के हिसाब से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इंडिया और चाइना के बीच क्या चल रहा है। ठीक है, तो इंडिया और चाइना के बीच जो वार हुआ था तो वो भाई 1962 साल में हुआ था। ठीक है, और कारगिल युद्ध जो हुआ था वो 1900 मतलब 1999 में हुआ था, और गोवा पुर्तगाल से आज़ादी मिला था 1961 साल में मिला था। ठीक है, और भाई देखो मतलब 1969 में जो हुआ था वो भाई पहला जो कोई व्यक्ति जो है वो चांद पर पैर रखा था। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बिरजू महाराज इज वेल नोन फॉर, यानी कि बिरजू महाराज किस लिए जाने जाते हैं आपको बताना है। तो बिरजू महाराज जो होगा वो बहुत खूब, लगभग सभी बच्चों ने राइट आंसर दे दिया है, कथक के लिए जाना जाता है। ठीक है, और कथक जो होता है वो केरला का फेमस डांस होता है, और देखो मणिपुरी डांस जो होता है वो मणिपुर का होता है, और उड़ीसी जो होता है वो उड़ीसा का होता है, और भांगड़ा जैसे कि मैंने पहले ही बोला है पंजाब का होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द आउटपुट डिवाइस इन द फॉलोइंग, यानी कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है आपको बताना है। तो देखो आउटपुट डिवाइस उन्हें कहा जाता है जो अंदर से बाहर आता है। ठीक है, कंप्यूटर में जो अंदर से बाहर का कोई काम करता है तो उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, माउस जो होता है, देखो माउस को अगर आप कोई मतलब डायरेक्शन देते हो तो वो कंप्यूटर के अंदर वो काम करता है, यानी कि वो इनपुट होता है। ठीक है, आपका काम वो कंप्यूटर में जाके करता है, यानी कि माउस जो होगा वो इनपुट डिवाइस होगा। कीबोर्ड भी वैसे ही होता है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी वैसे ही होता है। ठीक है, प्रिंटर जो होता है वो आपके मतलब कंप्यूटर के अंदर कोई छवि है उसको अगर आप बाहर निकालना चाहते हो पेपर के रूप, पेपर कागज के ऊपर, तो वो भाई प्रिंटर का काम वही होता है कि आपका कोई जेरोक्स कर दे, कोई चीज़ कर दे, आपका छवि निकाले, तो वो प्रिंटर का काम होता है। यानी कि प्रिंटर क्या करता है, आपके कंप्यूटर के अंदर कोई छवि उसको बाहर निकाल के पेपर के फॉर्म में निकाल के देते हैं, तो ये प्रिंटर का काम होता है। ठीक है, यानी कि प्रिंटर जो होता है वो अंदर से बाहर का काम करता है, यानी कि वो होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, और इनपुट कहा जाता है जो बाहर से अंदर का काम करता है। अगर आप माउस में कोई डायरेक्शन देते हो, कुछ भी काम करने के लिए देते हो, तो वो कंप्यूटर आपके इशारे पे नाचते हैं। ठीक है, यानी कि आप बाहर में हो फिर भी आपका काम करके दे रहे हैं, यानी कि वो उसका जरिया है। माउस जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज द शिमला फैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सिग्नेचर, यानी कि भाई देखो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था आपको बताना है। तो शिमला समझौता जो हुआ था वो 1972 में हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ग्रैमी अवार्ड इज गिवन टू व्हिच फील्ड, यानी कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी पुरस्कार जो होगा वो म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बढ़ते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया सिचुएटेड, यानी कि भारत के जियोग्राफिकल सर्वे कहाँ पर है। तो होगा भाई कोलकाता में होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम अगर आप नेट में सर्च करोगे तो दूसरा दिखा सकता है पर कोलकाता ही होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है द तेहरी डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी कि तेहरी बांध प्रोजेक्ट जो होगा वो किस राज्य में बनाया गया था। तो होगा भाई उत्तराखंड में होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द राइटर ऑफ कामायनी, यानी कि कामायनी के लेखक कौन है आपको बताना है। तो कामायनी के लेखक जो होगा वो जयशंकर प्रसाद होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद जो होगा वो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था वो 1935 में हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्लानिंग कमीशन और सेटअप इन, यानी कि भाई प्लानिंग कमीशन यानी कि देखो ये कब हुआ था आपको बताना है। तो प्लानिंग कमीशन जो हुआ था वो 1950 में हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन भी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसके बाद जो होगा हम 5 जनरल साइंस का क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया यार एक एक लाइक कर देना, आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ 85 ईयर प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार की 85
ईयर प्लान कौन से साल को हुआ था, तो होगा भाई 1992 से लेके 1997 तक हुआ था, ठीक है, यानी कि 1992 से लेके 1997 तक हुआ था, ठीक है। इसी के साथ हमारा जीके का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस की ओर, जहां आपका टोटल 5 क्वेश्चन होगा और आपका कितना होता है आप जरूर आंसर करना लास्ट में कितना होता है, ठीक है। तो जनरल साइंस के फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द यूनिट डाइन इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि डाइन इकाई किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो डाइन इकाई जो होगा वो ऑप्शन ए बी सी इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि नन ऑफ दिस होगा। पर डाइन जो होता है वो फोर्स का इकाई होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। फोर्स का इकाई का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो बढ़ते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इन ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि एनर्जी जो कन्वर्ट करता है वहां से एक क्वेश्चन भी आपका पूछने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो देखो लाइट एनर्जी से लेके इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है वो फोटो सेल करता है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का सूत्र जो होता है यानी कि गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि यांत्रिक शक्ति से भाई विद्युत सर्जी में किस में प्रकाश का मतलब कौन परिवर्तित करता है, तो वो होगा डायनामो करता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा राइट है। आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा घुमा के पूछा है पर क्वेश्चन वही है, ठीक है। तो आप सभी को जैसे कि पता है एफ इजिकल टू एम ए होता है, ठीक है, हालांकि इसको घुमा के लिखा है एम ए इजिकल टू एफ, दोनों ही समान होता है, ठीक है, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और जो मैंने पीडीएफ दिया यार अच्छे से पढ़ लेना। और चेतक एकेडमी से मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने ऑलरेडी 50 रुपये पेमेंट कर दिया उनको और पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है, तो आप बेफिक्र रहना, आपको फ्री में मिल जाएगा। मतलब जिन्होंने पेमेंट किया एक बार 50 रुपये आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। चेतक एकेडमी से मैंने कांटेक्ट किया है, हालांकि 6-7 हज़ार रुपये मेरे से लेगा पर मैं दूंगा आपको, बस मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में बने रहो, इस महीने के आखिर होते होते मैं ले लूंगा, ठीक है। तो बढ़ते हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी इन एसआई यूनिट, यानी कि एसआई इकाई का घनत्व का इकाई क्या है आपको बताना है। एसआई में घनत्व का इकाई जो होगा वो केजी पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हो 25 नंबर क्वेश्चन के बाद मैं डिस्कस कर दूंगा, और जिन बच्चों ने पेमेंट कर दिया वो चला जाना, ठीक है, आपका कोई काम नहीं होगा। जो नया बच्चे हैं जिनको पीडीएफ चाहिए तो आप रुक लेना, ठीक है, इस 25 नंबर क्वेश्चन के बाद रुक जाना, मैं आपको प्रोसेस बोल दूंगा। और जो बच्चे ने पेमेंट कर दिया आप चला जाना, कोई बात नहीं, आपका काम का चीज़ नहीं होगा, आप बस ग्रुप में वेट करो, इस महीने के आखिर तक आपको मिल जाएगा। और जो मैं देता हूँ वो ईमानदारी से पढ़ लेना, 45 क्वेश्चन तो कॉमन मिल जाएगा 100%, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज की लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि एट व्हाट टेम्परेचर द रीडिंग ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में तापमात्रा का कौन से तापमात्रा पे मान जो होता है वो समान होता है, ठीक है। तो -40 डिग्री में जो होता है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में मान दोनों समान होता है। इसका एक फॉर्मूला है CY5 इजिकल टू F-32/9। इसमें अगर आप सेल्सियस का मान सेल्सियस पे रख दोगे तो ऑटोमेटिकली फ़ारेनहाइट निकल जाएगा, अगर आपको फ़ारेनहाइट दे रखा है तो आप सेल्सियस का मान भी निकाल सकते हो, ठीक है। और बीपी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो पानी का जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों समान होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। तो प्लीज़ यार जो बच्चे जा रहे हो एक लाइक कर देना, और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए आप सुन लेना कि आपको कैसे मिलेगा और पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा, सुन लेना, ठीक है। तो पीडीएफ में जो आपको चार्ट दिख रहा है सारा मिल जाएगा, 50 से ज़्यादा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है। 2010 से लेकर 2020 तक का इंडियन आर्मी के जीडी के जो एग्ज़ाम हुआ है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। 15 से अधिक मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाएगा, ठीक है। राम सिंह का इसके गाइड में आपको बहुत सारा फालतू का क्वेश्चन दे रखा है पर वो हम नहीं देंगे, सिर्फ मेन जीके देंगे, जो आपके राम सिंह का होगा वहाँ से हम छान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, जीके का भी देंगे, जनरल साइंस का भी देंगे, मैथ का भी देंगे, ठीक है। और हरियाणा एसके जो आपका राम सिंह का बुक है ना, एसके गाइड हरियाणा का जो कोचिंग सेंटर है वहाँ का आपको नोट भी मिल जाएगा, ठीक है। मेरा मेन 3 पीडीएफ मिल जाएगा जहाँ से हर साल लगभग भाई 40 प्लस क्वेश्चन इंडियन आर्मी के जीडी और टेट्समैन के एग्जाम में आता है, ठीक है। और बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा, जैसे कि हमने चेतक एकेडमी से खुद 18,000 रुपये दे के हमने खरीदा है, वहाँ का मैथ भी मिल जाएगा, और जीके जनरल साइंस भी हम ले रहे हैं 5-6 हज़ार रुपये दे के और एक्स्ट्रा, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा, अगर आप ये कंप्लीट कर पाते हो तो मान के चलना आपके एग्ज़ाम। और सिर्फ एक कोर्स जो होगा वो जीडी और टेट्समैन के बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जीडी और टेट्समैन में अगर हो तो आपको मान के चलना
100% 45 से 48 क्वेश्चन कॉमन आ जाएगा। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा आपको, और हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करेंगे, और 30 तारीख से पहले यानी कि मतलब अगस्त के 20 तारीख तक हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हर रोज़ 200 क्वेश्चन सेंड करेंगे। उसके साथ मेरा जो क्लास होता है वो भी आपको मिलेगा, मेरे क्लास का पीडीएफ भी मिलेगा, हर संडे एक मॉडल टेस्ट पेपर भी मिलेगा, बहुत सारा चीज़ मिलेगा। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जब जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एग्ज़ाम से पहले हम आपको हर रोज़ 200 क्वेश्चन सेंड करते रहेंगे। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, देखो अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो तो आपको कॉमन मिल जाएगा, 45 से ऊपर क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो बस आपको 50 रुपये फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करना है, ठीक है। ये 50 रुपये आपको ज़िंदगी बना देगा भाई, ठीक है। बहुत सारे आपको पता ही होगा। देखो एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ये ईमानदारी से लेते हो, हम कम में दे रहे हैं इसका मतलब वैल्यू कम है, इसका ये मत सोचना, ठीक है। क्योंकि हमने 18,000 रुपये देके चेतक अकेडमी से लिया, इसके हरियाणा कोचिंग सेंटर से लिया, और भी बहुत सारे जगह जो मेन पीडीएफ होगा वो भाई 5-6 हज़ार रुपये में ऑफलाइन बेचता है। तो मैंने बहुत सारा इन्वेस्ट किया, तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किया, तभी जाके मेरा ये सारा पीडीएफ मिला। तो हम सभी, आप गरीब बच्चे जो होता है उनके लिए मैं बस 50 रुपये में दे रहा हूँ। तो बस नीचे दो फ़ोन नंबर दिख रहा है, इस पर फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से आपको 50 रुपये पेमेंट करना है। और पेमेंट के बाद आपको पेमेंट का एक स्क्रीनशॉट लेना है। और मेरा 8515 यही जो नंबर है, फ़ोन नंबर भी है, पेमेंट नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक है। तो आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके मेरा इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको बस वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। जिस दिन आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करोगे उसी दिन रात 12 बजे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सारा चीज़ एक साथ हम आपको सेंड कर देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ लेंगे, ठीक है। आपको कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। कॉल कभी कभी बंद होता है क्योंकि मैं ड्यूटी में होता हूँ, ठीक है। तो यार आप बस आंख बंद के आप पेमेंट कर दो 50 रुपये, और 50 रुपये पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होगा वो आप अपने व्हाट्सएप नंबर से मेरे को सेंड कर देना। अगर आप चाहते हो कि आप अपने दोस्त के मोबाइल से करना चाहते हो, कोई दुकान से 50 रुपये पेमेंट करना चाहते हो, तब भी चल जाएगा। बस आप अपने व्हाट्सएप नंबर से मेरे को वो सेंड कर देना पेमेंट का स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो जिस दिन आप सेंड करोगे उसी दिन रात 12 बजे आपको मिल जाएगा। और जिस व्हाट्सएप नंबर से आप मेरे को पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करोगे आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ भी मिलेगा। उसी व्हाट्सएप नंबर को हम ग्रुप में भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। बहुत सारे बच्चे 4 बार 5 बार आर्मी के भाई रिटन एग्जाम में फेल हो जाते हैं, उनसे पूछो क्या तकलीफ होता है। तो आपने कितना मेहनत किया रनिंग में भाई, मेडिकल में, बस आपका 50 रुपये लगेगा। इसमें आप, मैं नहीं चाहता किसी बच्चों का मेरा पीडीएफ लो या ना लो, आप सभी बच्चों पास हो जाओ, मेरे दिल से दुआ है। अगर आप ये लेते हो तो गारंटी कोई नहीं रोक सकता आपको पास होने से, फौजी का वर्दी मिलने से, ठीक है। तो बस 50 रुपये इस नंबर पर पेमेंट करने के बाद भाई फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करना है। और स्क्रीनशॉट आप अपने व्हाट्सएप नंबर से भेज देना। आप चाहे किसी के व्हाट्सएप नंबर से पेमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। फ़ोन नहीं लग सकता इसलिए फ़ोन मत करना। अगर बहुत ज़रूरी है तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज आप टाइप करके सेंड कर देना, हम उसका रिप्लाई जो है रात 12 बजे दे देंगे। और जिनको जो भी जिस दिन पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करेगा उसको उसी रात 12 बजे पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल मिल जाएंगे पक्का शाम 8 बजे।